हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को गणित का टेस्ट पेपर देने वाला हूँ। इन टेस्ट पेपरों में जितने भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे, इन सभी प्रश्नों को आपको बिना बुक, बिना गाइड, बिना किसी सहारे के हल करना है। ये समझो कि एक प्रकार का ये आपका टेस्ट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे प्रश्न आपको त्रैमासिक, वार्षिक और वार्षिक में भी देखने को मिल सकता है। और इसमें उन सारे प्रश्नों को लिया गया है जो संबंधित प्रश्न हैं। अगर आप इनमें से सभी प्रश्नों को हल कर लेते हो या अपने पास रख लेते हो, ठीक है, जैसा भी हो, नोट्स बना के जो भी करना है, और जब आप फाइनल का एग्ज़ाम दिलाने जाओगे वार्षिक पेपर का, तो इसी को पढ़ के जाना है। अर्धवार्षिक का भी एग्ज़ाम दिलाने जाते हो तो भी इसी को पढ़ के जाना है। तो इसमें उन सारे प्रश्नों को रखा गया है जो जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में उन अध्यायों के प्रश्नावली से आ सकता है। तो ये अध्याय 1 है और इस अध्याय 1 के अंदर जितने भी प्रश्नावली 1.10 है ना, 1 मतलब 11 प्रश्नावली हैं। तो 11 प्रश्नावली तक के सभी प्रश्नों को रखा गया है और हर प्रश्नावली से एक एक प्रश्न उठाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से, सावधानी से इन सारे प्रश्नों को हल कर लेना। तो चलो मैं आप लोगों को प्रश्न दे देता हूँ जिनको मैंने टेस्ट सीरीज में डाला है। तो देखो, पहला प्रश्न जो है आपका जो है ये है, अखंड में सही विकल्प चुनकर लिखिए। और ये जो अखंड है, जो अभी नया ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, उसमें आपका ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कुल आएगा 10 अंक के आएंगे, मतलब 10 प्रश्न रहेगा। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढ के लिखने वाला रहेगा। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। अ के अंदर जो पहला प्रश्न है वो है, हेतु हिलम का संख्यात्मक मान बताइए। ठीक है, हेतु हिलम का संख्यात्मक मान बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी तो मैं आपको इन सभी का सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूँ, लेकिन बाद में आपको इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है तो आप लोग पहले बना के देखो, फिर मैं इनका सॉल्यूशन आपको ब्लैक बोर्ड में बता दूंगा। दूसरा प्रश्न देखो, ज्या एवं व्युत्क्रम ज्या के लिए सारणी निम्न में से किस गणितज्ञ ने दी है। तो एक है आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र है ना, भास्कराचार्य और वरामी। इनमें से कौन है? इसका उत्तर आप लोगों को देखना है। ठीक है, प्रश्न, ये जो अध्याय है इससे ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा देखो, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध का अध्ययन निम्न में से किस गणित की शाखा में किया जाता है। तो एक है ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, अंकगणित है और वाणिज्य गणित है। फिर चौथा है, वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को कहा जाता है। क्या जा कहा जाता है, कोजिया या कल्प या सुलभ कहा जाता है। इनमें से एक ऑप्शन इनका सही उत्तर रहेगा। फिर पांचवा है, भारतीय गणितज्ञ वरामिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है। ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, पंच सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि। इनमें से कोई एक इनका ऑप्शन रहेगा। फिर अगला है, वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुज और भास्कराचार्य। फिर अगला देखो, पहले भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने पाई का लगभग परिमित मान, परिधि और व्यास के अनुपात के रूप में प्रयुक्त किया है। भास्कराचार्य, वरामिहिर है, आर्यभट्ट है या डॉक्टर ब्रजमोहन है। इनमें से कोई एक इनका ऑप्शन होगा, है ना। चलो अब देखो, अगला देखते हैं। इसके बाद देखो आठवां प्रश्न, 10 के 53 घात के लिए प्रयुक्त नाम है। यहाँ पे है, ए में तलक्षणा, बी में है न्यूतम, सी में है उत्संग और डी में है नित्रवाधम। फिर अगला देखो, 9वां प्रश्न, बौधायन प्रमेय को जाना जाता है श्री यंत्र से या वर्णांक प्रणाली से, सुलभ प्रमेय से, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला है 10वां, प्राचीन काल में किस संख्या को अक्षर के रूप में व्यक्त करने को कहा जाता है। वर्णांक है या फिर पूर्णांक है, बीजांक है या उत्संग है। इसके बाद
रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। ब खंड रहेगा, है ना। इसमें 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों को देखो। अब पहला प्रश्न क्या है, आकाश तथा शून्य के लिए खाली स्थान शब्द प्रयोग होता है। दूसरा है, तलक्षणा शब्द खाली स्थान संख्या हेतु होता है। तीसरा है, खाली स्थान गणित को ही अवकलज गणित कहा जाता है, अवकलज गणित कहा जाता है। फिर है, वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र होते हैं। और पांचवा है, वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने अपने ग्रंथ में किया है। अब 2 से यहाँ पे देखो, 2 से यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 6 तक 2 अंक प्रत्येक में, मतलब 2 से लेके 6 तक के प्रश्न, 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों को जब आप बनाओगे तो हर एक में 2-2 अंक मिलेगा। तो 2-2 अंक के हिसाब से तो देखो, पहला है बीजांग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब एक उदाहरण आपको देना है बीजांग के बारे में। दूसरा, बीजांग ज्ञात कीजिए, है ना। तो बीजांग ज्ञात कीजिए, तो देखो 2 यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, मतलब 14 बोलो कितना है, हाँ 24,601 है। और ये 4, 8, 9, 5, 6, 7, 0, 1 का बीजांग निकालना है आपको। ठीक, उत्तर की जांच करना चाहते हो तो अपनी ओर से कर सकते हो, है ना। उत्तर की जांच मैंने इनमें किसी में भी लिखा नहीं है, लेकिन उत्तर की जांच 2-3 प्रश्न में मैंने रखा है। उत्तर की जांच सब में एक जैसा करना है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बस आपको सीखना है और जानना है, ठीक है। तो उत्तर की जांच कर लेना अपनी ओर से, इस बीजांक वाले में से दोनों में, ठीक है। फिर चौथा है, संख्या 4441 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो। फिर अगला है 1 2 3 3 2 1 को सूत्र उधर्व तिर्याभ्यान के प्रयोग से हल कीजिए। इसमें भी आपको उत्तर की जांच कर लेना है। फिर है छठवां प्रश्न, 87 और 999 को एक न्यूनन पूर्वण के प्रयोग से हल कीजिए। फिर 7 से जो प्रश्न आने वाले हैं, ये 7 से 11 तक के आपको 3-3 अंक के लिए देखने को मिलेगा। तो 7 से 11 तो देखो, 102 से 108 सूत्र एकाधिकेण पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए कह रहा है। फिर 8वां प्रश्न है, 92 102 निखिलम सूत्र से हल कीजिए और इसमें उत्तर की जांच भी करना है, ठीक है। उत्तर की जांच जिसमें हमने लिखा है उसमें तो करना ही करना है। और ये जो उत्तर की जांच है आप लोगों को जानबूझ के दिया गया है, जिससे आप लोग उत्तर की जांच करने के तरीके को सीख सकें, ठीक है। अगला देखो, 9वां है, 115 का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है को एकाधिकरण पूर्वेण से हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। फिर है 10वां प्रश्न है, 64 के वर्ग को a प्लस बी के वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b के वर्ग का प्रयोग से हल कीजिए। फिर 11वां प्रश्न है, 94 के वर्ग को यावत उन तावत उनीकृत्य वर्ग च योजित के प्रयोग से हल कीजिए। 12वां प्रश्न है, और यहाँ से 12वां और जो 13वां है वो 5-5 अंक के प्रश्न है ना। तो 5-5 अंक के प्रश्नों को देख लो। 4 अंक का मैंने यहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं डाला है, डायरेक्ट 5-5 अंक के, इसीलिए इसे 50 अंकों में बनाया गया है। देखो, 9409 वर्गमूल के अंदर है को विलोकनम से ज्ञात कीजिए, है ना। इसके बाद 13वां प्रश्न है, x 2 घात प्लस 2x प्लस 1 को गुणा करना है x के 2 घात प्लस 3x प्लस 4 को जब गुणा करेंगे तो कौन से विधि से इसे हल करना है, उधर्व तिर्याभ्याम विधि से हल कीजिए और उत्तर की जांच भी इसमें करना है। तो इस तरीके से मैंने 13 प्रश्न यहाँ पे रखा है। और ये जो 13 प्रश्न है ये सभी के सभी पूर्णांकों को मिलाकर कुल कितने अंकों में आपको देखने को मिलेगा, 50 अंकों में, ठीक है। तो 50 अंक का मैंने यहाँ पे टेस्ट पेपर सेट किया है। ये आपका पहला टेस्ट पेपर है। हर एक अध्याय से आपको एक एक टेस्ट पेपर मिल जाएगा, जिससे आप अपना जो टॉपिक है या फिर जो भी डाउटेड है उन्हें क्लियर कर सकते हो।